हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैग। कैग को जिसकी फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और ये जो नोट्स हैं हमारे सेल्फ नोट्स हैं। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसमें हम यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कैग, ये कॉमर्स का है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो ये एक सामान्य जानकारी का भी विषय है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे क्या होता है। लोकतंत्र के आधार अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पर चार प्रकार का है। न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है और कैग है, जो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और यूपीएससी है। न्यायपालिका तो जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, और कैग वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और यूपीएससी लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये अनुच्छेद 148 में बताया गया है योग्यता क्या होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो ये संविधान में उल्लेख नहीं है, संसद की इसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसकी योग्यता को निर्धारित करे। तो इसमें आपके आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले होते हैं। वो अगर आपके रिटायर हो चुके हैं तो वो भी आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये मेन पॉइंट्स हैं। और ये आपके एक एक्ट है जिसमें आपकी सीएजी जो कैग है उसकी पावर एंड ड्यूटीज़ को बताया गया है, और ये आपका एक्ट 1971 के अनुसार होता है। तो ये हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। कैग की जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो आपकी 1971 एक्ट के अनुसार डिसाइड की जाती हैं। तो अब हम आगे चलेंगे। नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है, अधिपत्र जारी किया जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज भी हो सकते हैं, राज्यों के गवर्नर भी हो सकते हैं। कैग के लिए वारंट जारी किया जाता है इनके द्वारा, ध्यान रखना है। सबसे पहले कैग की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाएगा, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस द्वारा, राज्यों के गवर्नर द्वारा, या कैग के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे शपथ की। शपथ, ये जो कैग है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ इसको दिलाई जाती है। ये संविधान की जो शेड्यूल है 3, उसको बोलते हैं अनुसूची 3 के अनुसार शपथ दी जाती है। कार्यकाल कितना होता है संविधान में उल्लेख नहीं है कार्यकाल भी इसका, लेकिन संसद द्वारा 6 वर्ष या 6.5 वर्ष, जो दोनों में से पहले निर्धारित किया गया है। हटाया जाना, हम कैग को कैसे हटा सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने वाली विधि से हटाया जा सकता है। जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी विधि से कैग को भी हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे वेतन। कैग का वेतन कितना होता है, सैलरी की बात करें, ये भी संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसमें परिवर्तन नहीं की होगा जो कैग के वेतन पर व्यर्थ प्रकाश प्रभाव पड़े, जिससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। नोट क्या है, कैग को वेतन भारत की संचित निधि में से प्राप्त होता है। यह संचय विधि पर भारित व्यय होता है। तो जब वेतन उसमें से दिया जाएगा तो ये एक्सपेंसेज भी होगा, तो उसके ये जो संचित निधि है उस पर ये आपका एक बर्डन के रूप में काम करता है। अब इसके हम कार्य के बारे में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैग क्या क्या कार्य करता है, तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम करता है। लेखांकन क्या होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। अकाउंटिंग में पैसों का हिसाब किताब रखना होता है, जबकि ऑडिटिंग में उस हिसाब किताब का पूरी डिटेल को शामिल करना कि उसमें कोई भी गड़बड़ तो नहीं हुई है, वो ऑडिटिंग होती है। हिसाब किताब में लेखा देखना और अपने उसके उद्देश्यों के अनुसार व्यय किया है या नहीं, आपने जिस हिसाब के लिए पैसा लिया था, जिस काम के लिए, उस पर उसको खर्च किया है या नहीं, ये ऑडिटिंग देखता है। कैग में अगर हम देखें तो 1950 से 1976 तक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों कार्य करता था, लेकिन 1976 के बाद से अब ये केवल ऑडिटिंग के ही कार्य करता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नोट के तौर पर देखें, लेकिन राज्य सरकारों
राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग व ऑडिटिंग दोनों कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो वहाँ केवल ऑडिटिंग का कार्य करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य करता है कैग। अब ये हम इसके कार्य बताएंगे। अनुच्छेद 149 में जो कि वर्णित हैं, और अनुच्छेद 150 में लेखों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, राष्ट्रपति के सुझाव व कैग की सिफारिश पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 151 में कैग राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति संसद में रखवाता है उस रिपोर्ट को। ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो बात है, संसद में पीएसी आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति द्वारा कैग की रिपोर्ट को जांच की जाती है। जो कैग रिपोर्ट आपकी बनाता है वो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा उसकी जांच की जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपके 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये भी आपके लिए जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक आपकी नोट, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। 1976 में भारत का अकाउंटिंग का कार्य कैग द्वारा किया जाता था। न्यू पोस्ट का क्रिएशन हुआ था, ये ध्यान रखना है। कैग की 1976 से पहले कोई भी पोस्ट नहीं थी, ये 1976 में बनी थी अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए। कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, सीजीए बोलते थे जब इसको हम, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। अनुच्छेद 150 इसका आधार है। ये अनुच्छेद 150 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम अगर हम कैग की बात करें तो वो आपके थे नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये आपके 8 अगस्त 2020 से नियुक्त हुए हैं और ये 14th कैग ऑफ इंडिया हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो की जानकारी आपके लिए हमेशा लाभदायक होगी। तो अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।